हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, अनदर फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। तो हम लोगों को फॉग एक्स फंक्शन लिखना है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा जी एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वन प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, देखिएगा यहाँ पे हम लोग किसी भी नंबर x को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ से अगर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पर हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के जगह पर क्या लिख लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखिए तो क्या हो जाएगा gx, तो gx हो जाएगा वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हो जाएगा ना, मतलब इस ढंग से भी लिख सकते हैं जी एक्स को। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन ये दिया हुआ है, ये एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। मतलब एफ एक्स फंक्शन का आउटपुट -1 होगा कब, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मीन्स जब इनपुट निगेटिव लीजिएगा तो उस समय एफ एक्स फंक्शन क्या आउटपुट देगा, -1। और जब जीरो इनपुट लीजिएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। और जब आप इनपुट पॉजिटिव लीजिएगा तो उस समय एफ एक्स फंक्शन कैसा आउटपुट देगा, +1। तो ये एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है जो कि एक पीस वाइज फंक्शन है। नाउ हम लोगों को कौन सा फंक्शन लिखना है, हम लोगों को लिखना है फॉग एक्स फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन हम लोगों को लिखना है। अब देखिए एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, उसके मदद से एफ जी एक्स फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो जहाँ पे एक्स आ रहा वहाँ पर क्या रखेंगे, जी एक्स रखेंगे, तभी तो एफ जी एक्स फंक्शन लिख पाएंगे। तो एफ एक्स फंक्शन अगर दिया रहता है तो उसके मदद से एफ जी एक्स फंक्शन लिखने का यही तरीका होता है कि जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है ना वहाँ पर क्या लिख देंगे, जी एक्स लिख देंगे। तो देखिएगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 इफ यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दूंगा, जी एक्स। मीन्स जहाँ जहाँ पर x है ना एफ एक्स फंक्शन में, वहाँ वहाँ पर क्या रख दूंगा, जी एक्स रख दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा इफ जी एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो इफ जी एक्स इक्वल टू जीरो, समझ रहे हैं ना, वन इफ जी एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, एफ जी एक्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो इंटरवल है जी एक्स लेस देन जीरो, इसको हम सॉल्व करते हैं और पता करते हैं एक्स का क्या इंटरवल आ रहा है। ओके ना, देखिए तो -1 इफ जी एक्स की जगह पर क्या रख सकता हूँ, जी एक्स की जगह पर रख सकता हूँ वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सो एक्स, सॉरी, जी एक्स लेस देन जीरो को क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, जीरो इफ वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, वन इफ वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। मीन्स जहां जहां पे जी एक्स था ना वहां पर क्या रख दिया, वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्योंकि जी एक्स क्या था, वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके ना, यस। अब यहाँ पर देखिए, अब हम ये जो कंडीशंस लिखा हुआ है उसको हम लोग एक्स के टर्म में लेकर के आता हूँ। ओके ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, और ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा -1 इफ, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन जीरो, तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन -1। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन -1। ओके, जीरो कब होगा, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देखिएगा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, +1 इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन -1, ये आ जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से रिलेटेड, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो रेंज होता है ना वो इस इंटरवल में होता है, दैट इज 0 to 1 क्लोज ओपन इंटरवल। मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना वो होता है 0,
और इसी इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाई करता है। ओके, तो अगर कोई बोल रहा है कि एक्स का वो वैल्यूज बताइए जिस पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन -1 होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन -1 कभी हो ही नहीं सकता है माय डियर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। ओके ना, तो इसका मतलब यहाँ से कोई एक्स नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिस पे एफ जी एक्स का मान क्या होगा, -1 होगा। अंडरस्टैंड ना। अब यहाँ पर देखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, सो यहाँ से क्या एक्स निकलेगा, वो कौन ऐसा एक्स है जिस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 के बराबर होता है? कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जिस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 वैल्यू देता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू ही स्टार्ट होता है 0 से। मिनिमम वैल्यू जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब वो कोई भी ऐसा एक्स नहीं होगा जिस पे एफ जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब ये वाला कंडीशन को हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या एक्स का इंटरवल निकलेगा, तो देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन -1, तो ये तो ट्रू इनइक्वलिटी है ना। मीन्स आप कोई भी एक्स का वैल्यू रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 से बड़ा वैल्यू देगा। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस कंडीशन इज वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो हम एफ जी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, एफ जी एक्स ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा क्या, 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम लोगों को कौन सा फंक्शन लिखने के लिए बोल रहा था, एफ जी एक्स फंक्शन। और वो कैसा फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन। मीन्स आप x का कोई सा भी वैल्यू रखिएगा ना, एफ जी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, +1 के बराबर आएगा। अंडरस्टैंड ना। ओके, थैंक यू।